बीचों बीच बसा एक सुंदर घर था, जिसमें रामलाल अपने बेटे अमित और बहू रीमा के साथ रहते थे। रामलाल बेहद ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे, जबकि अमित एक सरकारी नौकरी में कार्यरत था। रीमा शहर से थी और उसे विलासिता की जिंदगी पसंद थी। शादी के बाद का बदलाव। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रीमा के असली रंग दिखने लगे। उसे ससुराल का साधारण जीवन पसंद नहीं था। वह हमेशा पैसे और गहनों की मांग करती रहती। जब रामलाल ने उसे समझाने की कोशिश की कि पैसा बचाकर भविष्य के लिए रखना चाहिए, तो रीमा ताने मारने लगती। एक दिन रीमा ने अमित से कहा, तुम्हारे पापा ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया? न ढंग का घर, न पैसा। अगर हम उनके पैसे से कुछ नया करें तो अच्छा होगा। अमित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी बातें मानने लगा। साजिश। एक दिन रीमा ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अमित को समझाया कि रामलाल की सारी जमीन उनके नाम करवा लेनी चाहिए। उसने रामलाल से झूठ बोला कि दस्तावेजों पर केवल हस्ताक्षर करने हैं, ताकि जमीन सुरक्षित रह सके। भोले भाले रामलाल ने बिना पढ़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। अब रीमा और अमित घर और जमीन के मालिक बन गए थे। रीमा का लालच बढ़ता गया। उसने रामलाल को घर से बाहर निकालने का मन बना लिया। एक रात उसने अमित से कहा, अगर तुम्हारे पापा यहाँ रहेंगे तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्हें किसी वृद्धाश्रम भेज दो। कर्मा का खेल। अमित अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे रीमा का लालच और बढ़ने लगा। वह चाहती थी कि अमित अपने पिता की पेंशन भी उसके नाम करवा दे। लेकिन इसी बीच अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिस पिता ने मुझे पाला, उनके साथ इतना बुरा किया। वह तुरंत वृद्धाश्रम गया और रामलाल को घर ले आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल बीमार पड़ चुके थे। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंत में क्या हुआ? रामलाल की मृत्यु के बाद अमित को उनके पुराने कागजात मिले। उसमें लिखा था कि रामलाल ने अपनी सारी जमीन एक अनाथालय के नाम कर दी थी। यह देखकर रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब रीमा को समझ आ चुका था कि लालच का अंजाम बुरा होता है। लालच बुरी बला है। लालच करने से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता और अंततः उसे हानि उठानी पड़ती है। संतोष और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशियां प्राप्त करता है।